एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। यह वृतांत श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के समय का है। एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी साधु वेश में पंजाब में रमता राम घूमते फिरते प्रचार कर रहे थे। जिस गांव में जाने की मौज थी, शाम को वहां जाने का विचार किया। गर्मी का मौसम था, इसलिए एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। पास ही एक कुआं था, वहां पर कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए आईं और अपने अपने मटकों में जल भरकर वापस जा रही थी। उनमें से एक वृद्धावस्था की औरत भी थी। वह आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पास आई और कहने लगी, महाराज जी, आपके लिए मैं भोजन घर से ले आती हूँ। आपने फरमाया, हमें भूख नहीं है। उस वृद्धा स्त्री ने फिर से विनय की, गर्मी का मौसम है, मैं जाकर आपके लिए छाछ ले आती हूँ। इतना कहकर वह घर चली गई, परंतु घर जाकर घरेलू धंधों के कारण वह छाछ लाना भूल गई। 1.5-2 घंटे के पश्चात उसे याद आया कि मैं तो संतों के लिए छाछ लेके जानी थी। अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए शीघ्रता से गिलास भरा और आपके पास आई तथा छाछ का गिलास आपके कर कमलों में देकर प्रार्थना की, महाराज जी, हम गृहस्थी जीव हैं। घर के धंधों में उलझकर मैं छाछ लाना भूल गई। आप यह सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि इसी तरह से इस मनुष्य को संसार में आकर संसार के धंधों में फंसकर मालिक का भजन करने का भी ध्यान नहीं रहता। मनुष्य तो संसार में आया ही मालिक के भजन के लिए है, परंतु संसार के कामों में इतना उलझ गया है कि मालिक के भजन को बिल्कुल भूल बैठा है। जो लोग भजन नहीं करते वे बाद में पश्चाताप करते हैं। इसीलिए तुम्हें भजन करना भी याद रखना चाहिए। प्रतिदिन मालिक का भजन किया करो। इन वचनों को उस वृद्ध स्त्री पर इतना प्रभाव पड़ा कि आपको घर ले जाने के लिए विवश किया। आपने उसकी विनय स्वीकार कर उसके घर कृपा की। 3-4 दिन तक सत्संग प्रचार होता रहा। आपके सत्संग में इतना रस व जादू था कि गांव के लोग काफी संख्या में आपके श्रद्धालु बन गए। संस्कारी आत्माओं को नाम उपदेश भी दिया। दिन प्रतिदिन इन लोगों का प्रेम श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में बढ़ता गया। 3-4 दिन के पश्चात श्री सतगुरुदेव महाराज जी आगे जाने को तैयार हुए, परंतु गांव के लोग कहाँ मानने वाले थे। उनके प्रेम व श्रद्धा को देखकर आप 7 दिन तक वहीं उसी गांव में ठहरे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी वहाँ प्रतिदिन श्री अमृत वचनों की वर्षा करते रहे। एक दिन वचन फरमाए, भक्ति पथ संभाल, तेरे भले की कहूँ। मनुष्य जब तक भक्ति और प्रेम के मार्ग में पांव नहीं रखता तब तक उसकी हालत कुछ और होती है, किंतु जब वह प्रेम भक्ति के मार्ग में चल पड़ता है तब वह कुछ और ही बनता जाता है। भक्ति मार्ग में पग रखने से पहले उसकी हालत गफलत और बेसमझी की होती है। तब उसकी आत्मा सोई हुई होती है और आत्मिक शक्तियाँ क्षीण होती हैं। जिसने मालिक से मिलने की राह में पांव रखा है वह तो जागृत अवस्था में है, क्योंकि जब तक जीवात्मा में जागृति नहीं आती भक्ति और परमार्थ की कमाई की चाह ही पैदा नहीं होती तथा मालिक के मिलाप की इच्छा ही नहीं जागती। यदि किसी ने यह चाहा कि मैं यह इच्छा और लगन जागी है, यदि किसी के यह चाह
भक्ति की लगन जागी है तो समझना चाहिए कि उसकी आत्मा गफलत की नींद से जाग चुकी है। सेवक को सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में समान भाव में रहना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासु को भक्ति मार्ग में दुख और सुख दोनों में से लोहा लेना पड़ता है। जिस प्रकार दुख की अवस्था में घबराना अच्छा नहीं, इसी प्रकार सुख की हालात में हर्ष में फूलना भी अच्छा नहीं। दोनों हालातों में स्वयं को सम रखकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। साधक तो हिम्मत और उत्साह से काम करता जाए। शरीर पर दुख सुख दोनों अवस्थाएं एक परीक्षा की तरह हैं। इसलिए सेवक का धर्म है कि निंदा स्तुति, हर्ष शोक, मान अपमान दोनों अवस्थाओं में सम रहे। सेवक का पद प्राप्त करना ही उत्तम भक्ति है और यही सबसे ऊंचा ज्ञान है। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। यह समय अनमोल लाल की भांति है, इसे नष्ट ना करते हुए इसकी कदर करनी चाहिए। यदि श्वासों को परमार्थ की कमाई में खर्च नहीं किया तो फिर इसकी कीमत बहुत भारी उठानी पड़ेगी। एक एक श्वास का मूल्य जब 3 लोगों की संपदा है तो फिर दिन रात के 24 घंटे में व्यर्थ जाने वाले श्वासों का कितना नुकसान होगा। यही विचार करना है। संत सहजोबाई जी भी फरमाती हैं, श्वास खजानो जातु है ताकि सोधी नाही, सहजो खर्चो कार्य हो करे हिसाब मन माही। विचार कीजिए, एक संसारी मनुष्य जो संसार के धंधों में लगा हुआ है, वह अपने समय को अत्यंत कीमती मानता है, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उनका समय व्यर्थ जा रहा है। वह हीरे के बदले कौड़ियों का व्यापार कर रहे हैं। गुरुमुख को यही विचार करना है कि क्या उसका समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा। गुरुमुख का समय अत्यंत कीमती है, क्योंकि उसे सत्पुरुषों की संगति से वह ज्ञान हो गया है कि एक एक श्वास की कीमत का मूल्य गिनती से बाहर है। यदि वह खजाना लुट गया तो पछताने के सिवाय कुछ भी न मिलेगा। संत सत्पुरुष गुरुमुख को पारखू बना देते हैं, जिससे गुरुमुख जन अपने समय का मूल्यांकन कर सकें। अतएव गुरुमुखों का कर्तव्य है कि अपने समय की कीमत को पहचानते हुए अपने श्वासों की पूंजी को सतगुरु के दिए हुए शब्द तथा नाम की ओर ही लगाए, तभी सफलता प्राप्त हो सकेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।